नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम ग्राम स्टेनिंग के बारे में जानेंगे। ग्राम स्टेनिंग होता क्या है? देखिए, ग्राम स्टेनिंग एक डिफरेंशियल स्टेनिंग है। जैसे स्टेनिंग को देखा जाए तो दो तरीके का स्टेनिंग है, एक सिंपल स्टेनिंग, एक डिफरेंशियल स्टेनिंग। तो जो ग्राम स्टेनिंग है डिफरेंशियल स्टेनिंग के अंडर में आता है। डिफरेंशियल स्टेनिंग वो स्टेनिंग है जिसमें डिफ्रेंशिएट किया जाता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बीच में या बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के बीच में, जिसमें मान लीजिए जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसके केवल एक ही पार्ट को स्टडी करना है, तो उसके लिए हम सिंपल स्टेनिंग नहीं करेंगे बल्कि ग्राम स्टेनिंग करेंगे। या बहुत सारे पैथोजन एग्जाम्पल के अंदर उसको हमें केवल स्पेसिफिक का ही सर्च करना है, स्पेसिफिक का ही पता लगाना है, तो उसमें ग्राम स्टेनिंग का यूज़ करते हैं। दैट मीन्स डिफरेंशियल स्टेनिंग का यूज़ करते हैं। डिफरेंशियल स्टेनिंग से अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या अलग अलग पैथोजन के बीच में डिफ्रेंशिएशन पैदा होता है कि ये अलग है, ये अलग है, या फिर एक ही ऑर्गेनिज्म एक ही पैथोजन के अलग अलग पार्ट के बारे में पता चलता है। जब हमें इस चीज़ का स्पेसिफिक चीज़ के बारे में पता लगाना होता है तब हम डिफरेंशियल स्टेनिंग का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम केवल पूरी एक बॉडी या जनरल बैक्टीरिया है या वायरस है या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या नहीं, इसकी अगर हमें स्टेनिंग करनी होती है, इसको जानना होता है, तो सिंपल स्टेनिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है ग्राम स्टेनिंग और इसको कैसे करते हैं, इसका क्या प्रिंसिपल है। अगर सिंपल इसका हम इंट्रोडक्शन देखें तो सबसे पहले इसमें हम डिफरेंशियल स्टेनिंग देखेंगे। देखिए, डिफरेंशियल स्टेनिंग यूज 2 और मोर स्टेन्स। डिफरेंशियल स्टेनिंग में होता क्या है, 2 या उससे अधिक स्टेन का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं पे सिंपल स्टेन में केवल एक किया जाता है। एंड अलाउ द सेल्स टू बी कैटेगराइज्ड इनटू वेरियस ग्रुप्स और टाइप्स। सिंपल सी बात है इसमें कि इसमें 2 या 2 से अधिक तरह का स्टेन का इस्तेमाल किया जाता है और इसी बेसिस पे सेल को कई जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स हैं उनको वेरियस अलग अलग ग्रुप में या टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग सेल को, अलग अलग सेल के पार्ट्स को अगर हमें देखना होता है, उसके बारे में जानना होता है, तो हम डिफरेंशियल स्टेनिंग का इस्तेमाल करते हैं। बोथ द टेक्निक अलाउ द ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल मॉर्फोलॉजी। दोनों टेक्निक, चाहे सिंपल हो चाहे डिफरेंशियल स्टेनिंग हो, दोनों में क्या करते हैं, सेल की मॉर्फोलॉजी करते हैं या शेप के बारे में हम जानते हैं। बट डिफरेंशियल स्टेनिंग यूजुअली प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल वॉल। लेकिन ये मेनली डिफरेंशियल स्टेनिंग कहाँ पे यूज किया जाता है, सेल वॉल को जानने के लिए। ये जो स्टेनिंग प्रोसेस अधिकतर किए जाते हैं बैक्टीरिया के केसेस में। कौन सी बैक्टीरिया है, कौन से नहीं है। हम जानते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल पाया जाता है, तो अगर सेल वॉल की स्टडी करनी है, क्योंकि अगर बैक्टीरिया को किल करना है तो बैक्टीरिया के सेल वॉल को पंक्चर करना होगा, और बैक्टीरिया के सेल वॉल को पंक्चर करने के लिए बैक्टीरिया के सेल वॉल को जानना ज़रूरी है। सेल वॉल किस तरीके का है, वो किस तरीके से बना हुआ है, उसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल है, पेप्टिडोग्लाइकन है यानी कि, या फिर लिपोसैक्राइड है। 2 ही तरह की चीज़ें पाई जाती है। तो ये जानने के लिए, दैट मीन्स मेनली सेल वॉल की स्टडी करने के लिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इससे बैक्टीरिया के बारे में अच्छे से पता चल सके। नेक्स्ट है, ग्राम स्टेनिंग is an empirical method of differentiating bacterial species into 2 large groups, gram positive या gram negative, based on chemical and physical properties of cell wall। यानी कि सेल वॉल के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे जो बैक्टीरियल का जो स्पीसीज होता है उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। The gram stain is almost always the first step in the identification of bacterial organism। यानी कि बैक्टीरिया के ऑर्गेनिज्म को जानने के लिए सबसे पहला ग्राम स्टेन का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके प्रिंसिपल की बात करें कि इसका किस तरह से होता है, तो यूज टू डिटरमाइन ग्राम स्टेटस टू क्लासीफाई बैक्टीरिया ब्रॉडली। यानी कि इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है उसके बारे में बताया जा रहा है कि ग्राम स्टेटस को देखने के लिए ग्राम स्टेटस है या नहीं। ब्रॉडली इट्स बेस्ड ऑन द कंपोजिशन ऑफ देयर सेल वॉल। यानी सेल वॉल की मेनली स्टडीज में की जाती है या नहीं। ग्राम स्टेनिंग यूजेज क्रिस्टल वॉयलेट टू स्टेन सेल वॉल्स। जब ग्राम स्टेनिंग की जाती है, क्योंकि ग्राम स्टेनिंग एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, तो इसमें जो स्टेन यूज किया जाता है वो है क्रिस्टल वॉयलेट टू स्टेन सेल वॉल को स्टेन किया जाता है। और इसके अंदर जो मॉर्डेंट जो मटेरियल है उसमें आयोडीन यूज़ किया जाता है। आयोडीन को मॉर्डेंट के रूप में यूज़ करते हैं
या फ्यूसिन या सैफरिन का इस्तेमाल किया जाता है काउंटर स्टेन करने के लिए टू मार्क ऑल बैक्टीरिया। देखिए, अगर मान लीजिए एक बैक्टीरिया है और इसकी ये सेल वॉल है, हमें डिफरेंशियल स्टेनिंग करना है और डिफरेंशियल स्टेनिंग का एक टाइप है ग्राम स्टेनिंग, राइट। ग्राम स्टेनिंग से या डिफरेंशियल स्टेनिंग से हमें केवल डिफरेंशियल स्टेनिंग से केवल एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म या एक ऑर्गेनिज्म एक ही तरह के हैं तो उसके केवल एक स्पेसिफिक पार्ट का स्टडी होता है, पूरे ऑर्गेनिज्म का नहीं करते हैं, पूरे ऑर्गेनिज्म को स्टेन नहीं करते हैं। तो ग्राम स्टेनिंग जब ये एक डिफरेंशियल स्टेनिंग है तो इसमें केवल बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है इसके स्टेनिंग हमें करनी है। जब इसके स्टेनिंग करनी है तो इसके स्टेनिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा कि अंदर का जो साइटोप्लाज्म है इसके हमें स्टेनिंग करने की ज़रूरत है, नहीं करनी है। अगर इसको भी उसी स्टेन से कर देंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि सेल वॉल कहाँ है और साइटोप्लाज्म कहाँ है, नहीं पता चल पाएगा ना। तो इसीलिए इसके जो साइटोप्लाज्म की नहीं की जाती, केवल ये इसका सेल वॉल का किया जाता है। और इस पर्पज़ के लिए, ताकि ये पूरा ये साइटोप्लाज्म इसको भी ना करे, तो एक काउंटर स्टेन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि अंदर का जो मटेरियल है, जो साइटोप्लाज्म या और पार्ट है, वो अनस्टेन रहे, वो उसके अंदर कोई स्टेनिंग ना हो। तो जो काउंटर स्टेन का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है ये सैफरिन या फिर फ्यूसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये काउंटर स्टेन कर देता है और अंदर वाले पार्ट को नहीं होने देता, केवल सेल वॉल का ही हो पाता है, ठीक है। और इसके अंदर जो स्टेन इस्तेमाल होता है वो वायलेट है, क्रिस्टल वायलेट है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन डार्क ब्लू और वायलेट। देखिए, अब किसको ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं, ग्राम निगेटिव किसको बोलते हैं? जिसके सेल वॉल की कलर अगर कोई बैक्टीरिया डार्क ब्लू या वॉयलेट कलर का रंग छोड़ता है तो इसका मतलब है ग्राम पॉजिटिव है, और जो नहीं छोड़ता उसका मतलब है ग्राम निगेटिव है, ठीक है, कलर के बेसिस पे। अब अगर हम अंदर देखें कि ग्राम पॉजिटिव होता है तो किस तरह के सेल वॉल के लिए ग्राम पॉजिटिव होता है और किस तरह के सेल वॉल की कंपोजिशन के लिए ग्राम निगेटिव होता है, तो ज़रा देखें। देयर सेल वॉल टाइपिकली रिच विथ पेप्टिडोग्लाइकैन and lacks the secondary membrane and lipopolysaccharide layer found in gram negative bacteria। देखिए, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है ना, उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकैन उसके सेल मेम्ब्रेन में होता है, और जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है जिसके अंदर लिपोपोलीसैकेराइड होता है। तो जो पेप्टिडोग्लाइकैन है, जब ये वायलेट से, क्रिस्टल वायलेट से रिएक्ट करता है तो इसके सेल वॉल की कलर ब्लू कलर की, डार्क ब्लू कलर का शो करता है। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में लिपोपोलीसैकेराइड होता है, पेप्टिडोग्लाइकैन नहीं होता है। तो जब ये रिएक्ट करता है क्रिस्टल वायलेट से तो कोई रंग नहीं देता है, तो उसको हम ग्राम निगेटिव बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जिस बैक्टीरिया में के सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकैन है वो डार्क ब्लू कलर या वॉयलेट कलर शो करता है, और वॉयलेट या डार्क ब्लू कलर शो करने का मेन रीज़न है पेप्टिडोग्लाइकैन उस बैक्टीरिया के सेल वॉल में पाया जाना। और जिसमें ये ना हो कि लिपोपोलीसैकेराइड पाया जाता है, उसके अंदर वो कलर नहीं शो करता, दैट मीन्स वो ग्राम निगेटिव है। यानी जो कलर शो करेगा इसके सेल वॉल की कलर देगा डार्क ब्लू, वो पॉजिटिव, जो नहीं देगा वो निगेटिव। ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव में बस इतना ही है, ठीक है। तो इसमें मेन यही बात आती है कि जो सेल वॉल की स्टडी की जाती है। अगले वीडियो में किसी और स्टेनिंग को लेके मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।